साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसे समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है संख्या रेखा। तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है एक। क्या मैं एक को p/q के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है? एक होता है। जैसे मान लो मैंने संख्या ले ली -2। क्या इसको मैं p बटा यानी बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसे मैं -2/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब भी क्या होता है? -2 ही होता है। यानी वे सभी संख्याएं जिनको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब संख्या रेखा क्या होती है? तो देखो, संख्या रेखा एक रेखा होती है जिसके बीच में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के इस तरफ सारी धनात्मक संख्या यानी कि प्लस की संख्या होती है। जैसे +1, +2, +3, +4 और ऐसी अनगिनत संख्याएं होती है। और जीरो के इस तरफ सारी माइनस की संख्या होती है। जैसे -1, -2, -3, -4, है ना। अब हमें पहले प्रश्न में क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसमें -1 और 0 ये संख्या रेखा पर कहाँ है? देखो, ये रहा -1 और 0। इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। अब वो हम कैसे लिखेंगे? तो पहले इस प्रश्न को मैं संख्या रेखा से समझाऊंगा, फिर इसको कॉपी में कैसे करना है वो समझाऊंगा। तो देखो, यहाँ -1 और 0 दिया है। इसको हम क्या करेंगे? बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। जैसे हमारे फ़ोन में किसी फ़ोटो को हम जूम करते हैं ना, वैसे इस एरिया को हम क्या करेंगे? जूम करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा, जूम करूँगा, तो यहाँ पर मेरा -1 आ जाएगा और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसके बीच में मुझे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा? इसके 6 बराबर हिस्से करूँगा। कितने हिस्से करूँगा? 6 हिस्से करूँगा। जैसे देखो, 0 से इस तरफ गया, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा और ये छठा हिस्सा। तो मैंने क्या करा? इसके 6 बराबर हिस्से किए। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तो बताओ ये कौन सा भाग है? तो मैंने कहा यहाँ पर ये है 0 और इसके मैंने कुल कितने हिस्से किए? 6 हिस्से किए। तो ये हो जाएगा 0/6। 0/6 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब मैं यहाँ तक आऊँगा तो ये मेरा कितना हिस्सा हो गया? एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ मैं भिन्न बना सकता हूँ, है ना। कुल कितने खाने हैं? 6 खाने। और ये यहाँ तक कौन सा खाना है? पहला खाना। तो ये बनेगा -1/6। यानी ऊपर आएगा 1 और नीचे कुल खाने कितने हैं? नीचे आएगा 6। तो यहाँ मेरी भिन्न बनेगी -1/6। माइनस क्यों आया? क्योंकि 0 के इस तरफ माइनस आता है ना। फिर और आगे जाऊँगा तो ये दूसरा खाना आ जाएगा, तो ये भिन्न बनेगी -2/6। फिर और आगे जाऊँगा तो यहाँ अब ये तीसरा खाना आ गया, तो ये बन गया -3/6। और आगे जाऊँगा तो ये -4/6, ये हो जाएगा -5/6। और इसके आगे जाऊँगा तो ये हो जाएगा -6/6। और माइनस के 6/6 का मतलब क्या होता है? -1 होता है। और 0 का मतलब क्या होता है? 0/6 होता है ना। यानी ये चीज़ें मुझे बनानी पड़ेगी, है ना। अब ये तो मैंने समझाया आपको संख्या रेखा से, लेकिन अब आपको कॉपी में कैसे करना है वो समझो। जैसे हमें पहला प्रश्न दिया है -1 और 0। ठीक है। तो पहले तो मुझे इसको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूँ। और 0 को क्या लिख सकता हूँ? 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तो हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर नीचे 6 का गुणा करके इसकी तुल्य भिन्न बनाएंगे। तुल्य भिन्न बनाना हमें आता है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है ना। तो इसकी तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे?
ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे। 6 का ही क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का पूछे तो 5 से 1 ज़्यादा ले लो, यानी 6 का गुणा ऊपर नीचे करना है। मान लो अगर ये 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने का कहता तो हम 10 से 1 ज़्यादा यानी ऊपर नीचे 11 का गुणा करते। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसलिए हम ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे, यानी 5 से 1 ज़्यादा का गुणा करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे मैं ऊपर नीचे 6 का गुणा करूँगा तो 6 का 1 से गुणा -6 और 6 का 1 से गुणा 6। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का 0 से गुणा 0 और 6 का 1 से गुणा 6। अब हमें संख्या मिल गई -6/6 और 0/6, जो कि हमने संख्या रेखा में भी बनाई थी। देखो ये 0/6 और ये -6/6। ठीक है। अब 0 के जब मैं इस तरफ चलूंगा तो क्या आएगा? -1/6 आएगा, फिर -2/6 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो ये क्या है? -6/6, है ना। तो -6 के पहले क्या आएगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और फिर -1/6 और फिर क्या आएगा? 0/6, है ना। अब देखो 0/6 और -6/6 के बीच में ये हमारी कितनी परिमेय संख्या हो गई? 5 परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार देखो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? -2 और -1। तो सबसे पहले हम इनको बट्टे में लिखेंगे, है ना। तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं और -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो ऊपर नीचे हम 6 का गुणा करेंगे, यानी इसके ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे दोनों में। तो यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये बन गया -12 और 6 एकम 6 नीचे बन गया 6, 6 एकम 6 यानी -6, 6 एकम 6 यानी ये बन गया 6। अब यहाँ पर देखो ये कितना है? -12/6 है ना, -12/6। तो इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा -11/6, फिर आएगा -10/6, फिर आएगा -9/6, फिर -8/6, है ना, फिर आएगा -7/6 और फिर -6/6 और ये हो गई हमारी इनके बीच में 5 परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से जो है आपको पहला और दूसरा प्रश्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका तीसरा प्रश्न है -4/5 और -2/3। ठीक है। तो यहाँ पर जो बट्टे वाली संख्या दी है क्या है? -4/5 और -2/3। इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इनके जो हर है ना, इनके जो नीचे वाले नंबर है उनको हमें समान करना पड़ेगा, समान संख्या बनानी पड़ेगी। और जब भी हमें हर को समान बनाना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? ल स प ज्ञात करते हैं। तो 5 और 3 का हम ल स प ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो अब देखो हमें किस किस का भाग देना है? 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं 13, 11, 13 इनका अभाज्य संख्याओं का भाग देना है ना। तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इनमें 3 का भाग जाएगा? इसमें जाएगा, इसलिए 3 का भाग देंगे। इसमें भाग नहीं जाएगा, 3 एकम 3। अब 5 का भाग देंगे सीधा, 1 1। अब इन दोनों का जो गुणा करेंगे, तीनों पंजे 15, वही इन दोनों संख्याओं को क्या होगा? ल स प होगा, है ना। यानी कि मुझे यहाँ पर 5 और 3 की जगह पर कितना लाना है? 15 लाना है। ठीक है। और ये मैं कैसे लाऊंगा? तुल्य भिन्न बनाकर। ठीक है। तुल्य भिन्न हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, कैसे बनाएंगे देखो। पहला नंबर हमें कितना दिया? -4/5 और मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसी संख्या का गुणा करना है कि नीचे मुझे कितना मिले? 15 मिले, है ना। तो बताओ मैं कौन सी संख्या का गुणा करूँ कि मुझे यहाँ 15 मिल जाए? तो आप कहोगे सर 5 का 3 से गुणा करोगे तो 15 मिलेगा। अब नीचे 3 का गुणा करोगे तो ऊपर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। चलो ऊपर गुणा करो, 4 3 12, तो ऊपर हो जाएगा -12। दूसरी संख्या हमारी है -2/3। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि नीचे हर में हमें कितना मिले? 15 मिले। तो यहाँ पर जब मैं इसको 5 से गुणा करूँगा तो 5 दिया 15 होता है। तो ऊपर भी 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10। अब ये माइनस है तो -10। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में
हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो एक काम करते हैं, इनके ऊपर नीचे भी हम 6 का गुणा करा लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या है? माइनस का 12/15 और दूसरा नंबर हमारा क्या है? माइनस का 10/15। ठीक है, यानी पहले तो हम लसअ निकाल के दोनों के हर को हमने समान किया। अब इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इनको हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे सीधा 6 का गुणा करेंगे। यानी इसमें भी 6/6 गुणा करेंगे, इसमें भी 6/6 गुणा करेंगे। तो देखो 12 × 6, 12 छंग कितना होता है? 72 होता है, और ये माइनस का आएगा। 15 छंग 90। इसी प्रकार 10 का 6 से गुणा -60 और 15 छंग 90। ठीक है, अब देखो इनके बीच में पहला नंबर हमारा क्या है? पहला है माइनस का 72/90, माइनस का 72/90। हमें केवल 5 चाहिए, है ना। आप चाहो तो ज़्यादा भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 नंबर आपको ज्ञात करने ही करने हैं। तो देखो 72 से पहले क्या आएगा? माइनस का 71/90। फिर क्या आएगा? माइनस का 70/90। फिर क्या आएगा? माइनस का 69/90। फिर माइनस का 68/90। फिर माइनस का 67/90। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5 परिमेय संख्या मिल गई है ना। अब सीधा हम कितना लिख देंगे? माइनस का 60/15 लिख देंगे, है ना। माइनस का 90 लिख देंगे। तो ये हमें क्या मिल गई? इनके बीच में परिमेय संख्या मिल गई, है ना। यानी इसके और इसके बीच में हमने 4 परिमेय संख्याएं निकाल दी। इसी प्रकार देखो जो चौथा प्रश्न है हमारा, वो क्या है? माइनस का 1/2 और 2/3। तो यहाँ भी देखो हर हमारे अलग अलग है, तो हर को समान बनाना पड़ेगा, और हर को समान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका लसअ निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 का हम लसअ ज्ञात करेंगे। तो देखो इनमें पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 लिख दो। अब सीधा 3 का भाग जाएगा एक बार, है ना। इन दोनों का गुणा कितना आ गया? 6। यानी कि मुझे नीचे दोनों में 6 बनाना है। ये इसका लसअ है, इसलिए नीचे हमें दोनों में 6 बनाना है। तो चलो पहली संख्या हमारी है 1/2। तो इसका हम ऊपर नीचे किसका गुणा करें कि नीचे हमें कितना मिले? 6 मिले। तो आप कहोगे सर यहाँ नीचे 3 का गुणा करोगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा, तो ऊपर भी हम 3 का गुणा करेंगे। गुणा करो, -1 का 3 से गुणा, -3 और 2 3 6। फिर है 2/3। इसका भी हमें क्या करना है? ऊपर नीचे ऐसे नंबर से गुणा करना है कि नीचे 6 मिले। तो आप कहोगे ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब देखो ये वाला नंबर प्लस का है और ये वाला नंबर माइनस का है, तो यहाँ हमें अब किसी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देखो पहला नंबर हमारा क्या है? -3/6, है ना। अब इसके आगे चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, तो माइनस कितना आएगा? माइनस का 2/6 आएगा। फिर कितना आएगा? माइनस का 1/6। फिर और आगे चलेंगे तो माइनस का 0/6। फिर प्लस का 1/6। फिर 2/6। अब देखो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। 5 तो निकल गए। अब सीधा हम हमारा नंबर लिख देते हैं, कौन सा? 4/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिख दी? 5 परिमेय संख्या लिख दी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी यहाँ पर पहले प्रश्न को हमें ठीक से देखना है और उसके बाद में लास्ट वाले नंबर के बाद में 4 और परिमेय संख्या कौन सी आएगी वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला नंबर क्या है? -3/5, है ना। -3/5। दूसरा नंबर क्या है? -6/10। अब बताओ ये 6/10 कैसे आया होगा? अगर मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का गुणा किया, तो 3 का 2 से गुणा 6 और 5 का 2 से गुणा 10, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना। यानी जब मैंने यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा किया तो हमें अगला नंबर मिला। फिर यहाँ देखो -3/5 को अगर मैं 3/3 से गुणा करता हूँ, पहले किससे किया था? 2/2 से। अब अगर 3/3 से गुणा करता हूँ तो 3 3 9 और 5 3 15, जो कि अगला नंबर है हमारा। इसी प्रकार अगर मैं -5/3 को 4 4 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा -12/5 20, है ना। यानी सीधा सीधा हमें क्या मिल रहा है कि हम यहाँ पर पहाड़ा बोल रहे हैं। ऊपर देखो 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 3 9, 3 चौक 12। नीचे देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20,
है ना। तो यहाँ पर हम इतनी मेहनत नहीं करके सीधा ऊपर वाले पहाड़ा और नीचे वाला पहाड़ा लिखकर आगे की 4 संख्याएं निकाल देते हैं। जैसे देखो यहाँ हमें कितनी संख्या निकालनी है, आगे 4 संख्या निकालनी है, 1 2 3 और 4, है ना। तो ऊपर 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तीनों पंजे 15, तो ये हो जाएगा माइनस के 15, ठीक है। और नीचे देखो 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो फिर आ जाएगा 5 25। बात समझ में आई। इसी प्रकार 3 का 6 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 3 छंग 18, तीनों साते 21, तीनों आटे 24, है ना। और नीचे 5 का पहाड़ा, 5 चौक 25, 5 छंग 30, 5 साते 35, 5 आटे 40, है ना। तो ये हमारी अगली 4 परिमेय संख्याएं निकल जाएगी। फिर इसमें देखो दूसरा नंबर हमारा क्या है, -1/4, -2/8 और -3/12। फिर हमें इसके आगे 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो देखो यहाँ ऊपर तो हमारा 1 का पहाड़ा है और नीचे 4 का पहाड़ा, तो 1 2 3, फिर आएगा 4 5 6 और 7, और नीचे 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 साते 28। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, परिमेय संख्या -1/6, 2/-12, 3/-18 और 4/-24। फिर हमें 4 परिमेय संख्या 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ऊपर पहले माइनस दिया है, फिर यहाँ नीचे सब में माइनस दिया है, तो चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे हो, संख्या माइनस की ही होती है, ठीक है। तो ये देख के आपको भ्रमित नहीं होना है, ये भी नंबर माइनस का है और ये भी नंबर माइनस का है। अब देखो ऊपर आपके 1 का पहाड़ा है और नीचे 6 का पहाड़ा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हम सभी में माइनस ले लेते हैं, आप चाहो तो ऊपर भी ले सकते हो, दोनों में से ऊपर या नीचे कहीं भी एक माइनस लगाना है, ठीक है। नीचे है 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तू 42 और 6 अट्टू 48। अब नीचे हम क्या ले लेते हैं, सभी के अंदर माइनस ले लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न, -2/3, फिर प्लस का 2/-3, 4/-6 और 6/-9। फिर हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2/3 दे दिया और यहाँ भी 2/3 दे दिया, ठीक है। तो इसको देख के हमें चकराना नहीं है, यहाँ पर भी 2 का 1 से गुणा किया और 3 का 1 से गुणा किया, यहाँ पर भी फिर से 1 का 1 का गुणा किया। तो एक काम करते हैं, ये आगे वाला नंबर छोड़ देते हैं। अब इसको देखो, यहाँ ऊपर देखो 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14। और नीचे देखो 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 3 छंग 18 और तीनों साते 21, है ना। और नीचे सबके अंदर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी हमें समतुल्य भिन्न बनानी है। तो पहला प्रश्न दिया है -2/7, ठीक है। अब इसके ऊपर नीचे हमें पहाड़ा लिखना है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं और 7 का पहाड़ा भी 2 बार बोलते हैं, यानी ऊपर नीचे हमें 2 का गुणा करना है। चलो करते हैं, ऊपर 2 का गुणा, नीचे 2 का गुणा, तो क्या आएगा, -2 दूनी 4/7 दूनी 14, ठीक है। अब कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। तो एक बार तो हमने 2 का गुणा करा दिया, अब हम 3 का गुणा करा देते हैं, यानी कि -2/7 का 3 से गुणा करते हैं, तो इसकी अगली तुल्य भिन्न आएगी, क्या आएगी, 3 दूनी 6, आगे माइनस है, 7 त्रिया 21। इसी प्रकार -2/7 का अब हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस का और 7 चौक 28, है ना। फिर -2/7 का किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये सारे, है ना। तो क्या आ गया, -5 दूनी 10/7 पंजे 35, यानी लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -4/14, ठीक है। फिर -6/21, फिर हो जाएगा -8/28, फिर हो जाएगा -10/35। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना।
ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 5/-3, है ना। तो इसकी भी हम 4 तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। तो ऊपर नीचे हमें क्या करना है? पहले 2 का गुणा करना है। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो नीचे आ गया -6। फिर 5/-3 का अब 3 से गुणा करेंगे, तो 5 त्रिया 15 और 3 त्रिया 9, है ना, नीचे माइनस आएगा। फिर 5/-3 का 4 से गुणा करेंगे, तो 5 चौक 20 और 4 तिये 12। फिर 5/-3 का हम 5 से गुणा करेंगे, तो 5 चौक 25 और 5 त्रिये 15। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 तुल्य भिन्न। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न की तुल्य भिन्न बनाएंगे। तो इसका ऊपर नीचे पहले 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये पहली तुल्य भिन्न हो जाएगी। फिर 4/9 को हम जो है 3 से गुणा करेंगे, है ना। तो 4 तिये 12 और 9 त्रिये 27। फिर 4/9 को हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 और 9 चौक 36। फिर 4/9 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो 4 × 20 और 5 × 45। ठीक है, तो हमारी तुल्य भिन्न क्या आ जाएगी? 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। यानी यहाँ पर हमें परिमेय संख्या दी है, इन परिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसको करने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि जो हमें भिन्न दी है 3/4, उसमें ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और जब भी हर बड़ा हो अंश से, यानी कि नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा हो ऊपर वाले से, तब ये जो संख्या है 3/4, है ना, ये संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, है ना। जब भी हमारा हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो ये जो भी भिन्न है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, जैसे जैसे मान लो अगर ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 4, अगर मैं 3 में 4 का भाग देना चाहूँ तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 0 और 1 के बीच में। अब करना कैसे है? जैसे हर कितना है? 4 है, तो जो संख्या रेखा में हमने 0 और 1 लिया है, इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे, यानी नीचे जितनी संख्या है उतने हमें बराबर हिस्से करने हैं। तो यहाँ नीचे 4 है, तो हम 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर देखो, फिर यहाँ पर ये 0 है ना, यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है, तो ये कितना है? 0/4। फिर इसके आगे जाएंगे तो ये कितना हिस्सा है? पहला हिस्सा है, तो ये पहला हिस्सा है और कुल हिस्से कितने हैं? 4, तो ये बन जाएगा 1/4। ये दूसरा हिस्सा है और कुल हिस्से 4 है, तो ये बन गया 2/4। फिर ये तीसरा हिस्सा है, तो ये 3 और कुल हिस्से कितने हैं? 4, तो ये बन गया 3/4। फिर ये चौथा हिस्सा है ना, तो ऊपर आएगा 4 और कुल हिस्से कितने हैं? 4, तो ये बन गया 4/4। और 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। और 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, यानी ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, और इसके बीच में मुझे कितना मिल गया? 3/4 मिल गया। ठीक है, अब कॉपी में कैसे करना है वो समझ लो। सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर लाइन को हमें दोनों तरफ ऐसे तीर बनाना है। अब हमें पता है क्योंकि इसका हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये नंबर कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। और ये कैसी संख्या है? प्लस की, यानी प्लस में हमेशा 0 इस तरफ रहेगा और प्लस का 1 कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा। अब नीचे कितना है? 4, तो इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे, तो करते हैं, चलो, ये 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ 0 है, तो ये क्या बनेगा? 0/4। फिर ये क्या बनेगा? 1/4, ये 2/4 और ये 3/4, और ये क्या बनेगा? 4/4। हमें क्या दर्शाना था? 3/4, जो कि हमने यहाँ पर दर्शा दिया। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखो, तो यहाँ है -5/8, तो यहाँ भी हमारा जो हर है वो बड़ा है और अंश जो है वो छोटा है, तो ये नंबर भी कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन ये क्या है? माइनस की संख्या है ना। और हमने संख्या रेखा में पढ़ा था
कि यहाँ बीच में 0 होता है, इधर प्लस का 1 होता है और इधर माइनस का 1 होता है ना। इसका मतलब अब की बार हमें संख्या रेखा इस तरफ बनानी है, 0 और -1 के बीच में ये नंबर आएगा माइनस का 5/8। तो सबसे पहले हम एक स्केल से लाइन खींचेंगे। तो ये हमने बना दी एक लाइन, ठीक है। अब हमें 0 किस तरफ लेना है, 0 हमें इस तरफ लेना है और इसके क्योंकि हमें 8 बराबर टुकड़े करने हैं तो थोड़ा दूर यहाँ पर मैं -1 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे कितना है, 8 है, तो इसके 8 हिस्से करेंगे। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये मैंने कितने टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए। अब 0 के इस तरफ जाना है तो ये टुकड़ा कौन सा होगा, -1 है ना, क्योंकि ये पहला भाग है तो -1 और कुल कितने भाग है, 8, तो ये हो गया -1/8। ये हो जाएगा -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 और -7/8। ठीक है, ये हो जाएगा -8/8। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था -5/8, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार देखो तीसरा जो प्रश्न है, तीसरी जो भिन्न है वो हमारी है -7/4। लेकिन अब की बार देखो हर छोटा है और अंश बड़ा है। अब अगर मैं इसमें भाग देना चाहूँ, देखो हमें कितना दिया, -7/4, यानी अगर मैं 7 में 4 का भाग दूँ तो भाग जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा, 3। यानी ये जो संख्या है वो 1 से बड़ी है, ये जो संख्या है वो -1 के आगे की संख्या है। यानी हम कह सकते हैं क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो 0 यहाँ आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ -2 आएगा। अब क्योंकि यहाँ भागफल में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो है -1 और -2 के बीच में है। बात समझ में आ गई? तो चलो हमें यहाँ -2 तक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना, एक स्केल से लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या है तो हम इस तरफ क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर यहाँ हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ सीधा -1 भी ले सकते हैं। काम करते हैं हम सीधा -1 ही लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ये -1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो चलो, या फिर हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ -7 आ रहा है ना, तो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0, फिर यहाँ पर क्या आएगा, -1 और फिर यहाँ क्या आएगा, -2। हमने यहाँ इतनी दूरी क्यों ली है, क्योंकि इसके बीच में हमें 4-4 खाने बनाने हैं। तो चलो खाने बनाते हैं। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ 4 खाने बनाओ, 1 2 3 और ये 4 बन गए। इसमें भी 4 खाने बनाओ, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो ये 0 है, 0 के इस तरफ क्या आएगा, -1/4। क्यों, क्योंकि इसके बीच में हमने 4 बराबर खाने बनाए, तो ये कितना बन जाएगा, -1/4। ये 2 है तो -2/4। ये तीसरा हिस्सा है -3/4। ये -4/4। -4/4 का मतलब कितना होता है, -1। फिर इसके आगे चलेंगे तो -5/4, फिर -6/4, ये आ जाएगा -7/4 और ये -8/4। और हमें क्या दर्शाना था, हमें -7/4 दर्शाना था, जो हम दर्शा चुके हैं। एक बार वापस समझ लो, हमें क्या दिया था, हमें दिया था -7/4, ठीक है। तो हमें पता चल गया भाग देने पर कि 4 एकम 4 और शेषफल कितना बचा, 3। यानी ये जो नंबर है, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में। अब क्योंकि ये माइनस का नंबर है तो संख्या रेखा पर यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा और यहाँ -2 होगा। अब -2 और 1 के बीच में हमारा ये नंबर है, तो हमें 0 से क्या करना पड़ेगा, इसके 4 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे कितने हैं, 4। तो हम इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ भी 4 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गया, ये 0/4 हो गया। ये 1/4, 2/4, 3/4 है ना, और सब कैसे, माइनस के। ये 4/4, ये 5/4, ये -6/4 और ये -7/4। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर देखो चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में भी हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है। हर बड़ा है इसका मतलब ये नंबर भी कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में। लेकिन क्योंकि ये प्लस की संख्या है
है ना। तो अब 0 और 1 हमें इस तरफ लेने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन खींचेंगे, ये हमारी लाइन हो गई। अब 0 हमें किस तरफ लेना है, 0 हमें इस तरफ लेना है क्योंकि प्लस इधर है, और 1 हमें यहाँ पर लेना है। और इसके कितने टुकड़े करने हैं, नीचे कितना है 8, तो इसके हम नीचे 8 बराबर टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब ये हो गया 0, 0 का मतलब 0/8 है ना। फिर ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और ये 7/8 और ये वाला 8/8। ठीक है। अच्छा, हमें क्या दर्शाना था, हमें दर्शाना था 7/8, ये हमारा आंसर। यहाँ पर जो मैंने गोला लगाया इसका मतलब ये 0 है और इसका मतलब ये 1 है। प्रश्न 5 है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। यानी कि हमें एक संख्या रेखा दी है और यहाँ पर ये कुछ बिंदु है A, P, Q, B और U, S, R, T, और ये किस प्रकार है कि इनके जो मान है ना वो आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बराबर हिस्से किए हुए हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ कितने हिस्सा है, तो ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। यहाँ देखो, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, और ये सब हिस्से आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि हमें क्या करना है, इस पूरी संख्या रेखा में 3-3 हिस्से बनाने हैं। तो देखो 0 है यहाँ पर, तो यहाँ 3 हिस्से बनाएंगे, 1 2 और ये तीसरा हिस्सा। यहाँ भी 3 हिस्से बनाएंगे, 1 2 और ये तीसरा हिस्सा। इस तरफ भी हम 3 हिस्से बनाएंगे, 1 2 और ये तीसरा हिस्सा। ठीक है। अब क्या करना है, अब इनके नंबर लिखने। तो नंबर देखो, 0 के इस तरफ जाएंगे तो ये 0 और ये 1, ये 1 है, लेकिन हमने कितने हिस्से किए इसके बराबर, 3 हिस्से किए। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 1/3, ये वाला 2/3, और ये कितना हो जाएगा 3/3, ये 4/3, 5/3, ये कितना हो जाएगा 6/3। भाग दोगे तो वापस 2 मिलेगा, ये हो जाएगा 7/3, 8/3, ये हो जाएगा 9/3। इसी प्रकार देखो इधर माइनस के हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा, -1/3, क्योंकि हमने इसके कितने हिस्से किए हैं, 3, 1 2 और 3। तो ये -1/3, -2/3, ये बनेगा -3/3, -4/3, -5/3, ये बनेगा -6/3। अब देखो हमें किस किस के आंसर चाहिए, हमें चाहिए एक तो P, देखो P कितना है, तो यहाँ पर देखो P है 7/3, तो ये P का आंसर आ गया 7/3। फिर हमें चाहिए Q, तो देखो Q कितना है, Q है 8/3, 8/3। फिर हमें R का आंसर चाहिए, तो R देखो R कितना है, -4/3, और S कितना है, देखो -5/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। यानी यहाँ हमें परिमेय संख्या के युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं। अब इनमें से कौन से परिमेय संख्या एक ही है वो हमें बताना है। ठीक है। जैसे पहला नंबर यहाँ पर है -7/21 और दूसरा नंबर है 3/9। तो पहले तो हम इनको सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में कैसे बदलना है, तो देखो यहाँ पर -7 और नीचे कितना है 21। अब देखो दोनों में 7 का पहाड़ा है, तो हम दोनों को 7 से भाग देंगे। ठीक है। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितनी बार भाग गया, एक बार, तो ऊपर आया 1, और यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लगाना है, बट्टा यहाँ पर 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो हमें सरल भिन्न क्या मिली, -1/3। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर और नीचे दोनों में 3 का पहाड़ा है, तो दोनों को हम 3 से भाग देंगे। तो देखो 3 एकम 3, ये एक बार भाग गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, ये 3 बार भाग गया। अब देखो ऊपर है -1/3 और नीचे है +1/3, तो इसका मतलब ये दोनों भिन्न एक ही परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो हम यहाँ पहले प्रश्न में लिखेंगे कि जी -7/21 और 3/9 है, ये दोनों बराबर नहीं है, एक ही भिन्न नहीं है। ठीक है। अब देखो दूसरे प्रश्न में हमारा पहला नंबर क्या है, -16/20 और दूसरा नंबर क्या है 20/25।
चलो अब हम यहाँ पर देखो इन दोनों में 4 का पहाड़ा है तो दोनों को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ देखो 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ आया -4। इसमें भी 4 का भाग देंगे तो 4 और 5 20, नीचे आ गया 5। यहाँ पर देखो नीचे माइनस का 25 है, यानी यहाँ माइनस है, ठीक है। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 से भाग दो, 5 चौक 20 और 5 25। अब देखो ये भी ऋणात्मक है, माइनस का है, और ये भी माइनस का है। अब ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो माइनस का 16/20 है और 20/-25 है वो दोनों बराबर है, यानी एक ही परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार देखो तीसरे नंबर में पहली संख्या क्या है, -2/3, -3 है ना, -2/-3, और दूसरी संख्या है 2/3। चलो इसको हल करते हैं। यहाँ देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, ऊपर माइनस और नीचे माइनस होता है तो माइनस भाग माइनस प्लस हो जाता है और उत्तर हमें मिलेगा 2/3। और यहाँ पर भी ये कितना आएगा, 2/3 ही आएगा, यानी दोनों नंबर हमारे क्या है, एक ही परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि -2/-3 बराबर है 2/3 के। अब देखो चौथे प्रश्न में जो भिन्न है वो है -3/5, और इन दोनों में किसी का ऊपर नीचे भाग नहीं जा रहा है तो इसको हम -3/5 ही रहने देंगे। और यहाँ पर देखो इन दोनों में जो है 4 का भाग जा रहा है ना, तो दोनों को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 होता है, आगे माइनस आएगा, और 4 पंजे 20 होता है, तो यहाँ नीचे 5 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों देखो दोनों ऋणात्मक है, यानी दोनों एक ही परिमेय संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई -3/5 बराबर है -12/20, ठीक है, यानी दोनों एक ही परिमेय संख्या है। फिर देखो पांचवें में ये है 8/-5, इसमें भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसे हम 8/5 ही लिखेंगे, है ना, और नीचे यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं। अब देखो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, किसका जा रहा है, 3 का, तो चलो इसमें 3 का भाग देते हैं। तीनों आटे 24 होता है तो माइनस का 8 आएगा ऊपर, और तीनों पंजे 15 होता है। अब देखो माइनस चाहे ऊपर हो या नीचे, ये क्या है, पूरा ऋणात्मक है, यानी माइनस का है, और ये भी पूरा कैसा है, माइनस का है। इसका मतलब दोनों एक ही परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे 8/-5 बराबर है -24/15 के, यानी ये दोनों एक ही परिमेय संख्या है। फिर देखो छठा प्रश्न है 1/3, तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ये हमारा 1/3 ही रहेगा। और इसमें भी देखो किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ये हो जाएगा -1/9, है ना, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे यहाँ 1/3 बराबर नहीं है -1/9 के, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस ऊपर नीचे जब माइनस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, यानी वो प्लस के हो जाते हैं, तो ये हमें मिला 5/9, और यहाँ पर है 5/-9, ठीक है। ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे -5/-9 बराबर नहीं होगा 5/-9 के, यानी ये दोनों एक ही परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न 7 है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए, यानी हमें जो यहाँ पर भिन्न दिए है इनको सरल भिन्न में बदलना है। अब देखो यहाँ है -8/6, ठीक है, और इन दोनों में ऐसी संख्या बताओ जिसमें इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए, तो वो है 2, है ना, 2 का भाग ऊपर भी जा सकता है और 2 का भाग नीचे भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, -8 में भी 2 का भाग देंगे और 6 में भी 2 का भाग देंगे। तो अब भाग देते हैं, तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितनी बार भाग गया, 4 बार, तो ऊपर तो आया -4 बट्टा, नीचे हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार भाग गया, 3 बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम भिन्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम ऐसे भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट भाग देंगे, सीधा भाग देंगे, है ना। तो देखो दूसरा है 25/45। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि दोनों के पीछे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आसानी से इन दोनों में हम 5 का भाग दे सकते हैं। चलो कैसे करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। चलो पहाड़ा बोलो 5 का, तो ये हो जाएगा 5 25, यानी ऊपर 5 आएगा, और 5 नम 45 होता है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 9, और ये हमारा आंसर। फिर देखो तीसरा
तीसरा है -44/72। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग तो दोनों में जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, सम संख्या है। इसके अलावा भी किसी संख्या का भाग जा सकता है क्या? तो देखो यहाँ पर 44 आ रहा है और 44 किसके पहाड़े में आता है, और मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है कि 2 के अलावा इसमें किसका भाग जा रहा है, तो हम इन दोनों का मस निकाल के, है ना, क्या निकाल के, मस प निकाल के पता कर सकते हैं कि इसमें वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो क्या करना, पहले ऊपर संख्या कितनी है 44, नीचे संख्या कितनी है 72, दोनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 22, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11, फिर 11 में 11 का भाग एक बार जाएगा, फिर इसमें भी 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 3 6 12, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो ये कितनी बार भाग जाएगा 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार भाग जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, फिर 3 का भाग एक बार जाएगा। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी इन दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। और 2 का 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 4, इसमें भी कितना आता है 4, यानी कि 4 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे देगी और इसको सरलतम रूप में बदल देगी। ठीक है, आप चाहो तो इनको पहले 2 का भाग देकर फिर 2 का भाग देकर भी सरल कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, सीधा किसका भाग दे रहा हूँ 4 का, -44 में भी 4 का भाग और 72 में भी 4 का भाग। तो देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो आएगा -11 और इसमें 4 का भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 4 एकम 4, ठीक है, पीछे बच गया 3 और 8 चौक कितना होता है 32 होता है, यानी नीचे आ जाएगा 18 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप भाग देना, आपको यही मिलेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कितना दिया था -44/72, ठीक है, तो आप पहले इन दोनों में 2 का भाग दे सकते हो, तो 2 का भाग दोगे तो यहाँ आएगा -22 बट्टा यहाँ आ जाएगा आपका 36, ठीक है, फिर वापस आप इन दोनों में क्या करोगे 2 का भाग दोगे तो ये कटेगा 11 बार और ये कटेगा 18 बार, ठीक है, यानी 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा। और आप सीधा 4 का भाग दोगे तो आपका 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो लास्ट है -8/10 और इसमें दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग दे देते हैं, -8 में भी 2 का भाग और 10 में भी 2 का भाग। तो यहाँ पर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार और यहाँ पर 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न 8 है, संकेत बड़ा, छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि हमें कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, या फिर कौन सी दोनों बराबर है, वो चिन्ह इसमें भरने हैं। जैसे पहला प्रश्न जो है वो है, इधर है -5/7 और इधर है 2/3, यानी ये कैसी है, ये आपकी ऋणात्मक है यानी माइनस की संख्या है, और ये भिन्न आपकी कैसी है धनात्मक यानी कि प्लस की संख्या है ना। तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये चिन्ह किस तरफ आएगा, 2/3 की तरफ मुंह खुला रहेगा और -5/7 की तरफ मुंह बंद रहेगा, यानी कुल मिला के हमें इस प्रकार से निशान लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार देखो जो दूसरा प्रश्न है वो है -4/5 और -5/7 और दोनों ही क्या है, दोनों ही माइनस की संख्या है ऋणात्मक। अब इसमें हमें बताना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कितना है 5 और इसके नीचे कितना है 7, तो इन दोनों नंबर का लसअप निकालेंगे, यानी 5 और 7 इन दोनों का लसअप ज्ञात करेंगे। तो देखो इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग भी नहीं जाता है, तो सीधा हम क्या लेंगे 5 लेंगे। 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 7 वापस लिख देंगे, फिर 7 का भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा और 7 एकम 7 एक बार भाग जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 पंजे कितना होता है 35। इसका मतलब मुझे यहाँ नीचे यहाँ भी 35 बनाना है और यहाँ भी 35 बनाना है। तो 35 नीचे कैसे आएगा, देखो -4/5 है, इसका मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि नीचे 35 आए। तो देखो 5 का जब हम 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 35 आता है, यानी यहाँ 5 को छोड़ दो, इसका मतलब किससे गुणा करना है 7 से। तो 7 का ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी। इसी प्रकार यहाँ क्या है -5/7, मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि नीचे 35 आए, है ना। तो अब यहाँ 7 को छोड़ दो, किसका गुणा करेंगे 5 का, तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो। तो ऊपर तो देखो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी -28
और नीचे आ जाएगा 7 पंजे 35। यहाँ आ जाएगा 5 का 5 से गुणा माइनस का 25 और 7 पंजे 35। अब देखो दोनों में नीचे हर समान है, तो ऊपर जो नंबर माइनस का बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। कैसे? तो देखो हम जानते हैं कि संख्या रेखा में यहाँ 0 आता है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे हमें छोटा से छोटा नंबर मिलेगा, है ना। यानी -2 जो है वो -1 से छोटा है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। -1 -2 से बड़ा है। यानी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे हमें नंबर तो बड़े मिलेंगे, लेकिन इसके आगे जैसे ही माइनस लगेगा वो उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ है -28 और यहाँ है -25, ठीक है। तो -28 छोटा होगा और -25 बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा निशान ऐसे आएगा। यानी कौन बड़ा है? -5/7 बड़ा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको आप एक ट्रिक से भी कर सकते हो, ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक कैसे यूज करनी है, देखो यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 का गुणा 4 से करना है। तो देखो 7 चौक कितना होता है 28, तो यहाँ पर तो आपको मिला -28। इधर भी क्रॉस गुणा करो तो 5 का 5 से गुणा 25, तो यहाँ मिला हमें -25। अब देखो -28 जो है वो छोटा है और -25 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या में हमेशा जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ये ध्यान रखना। यानी संख्या बड़ी कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आप अपने सर से पूछ लेना कि सर हमको ऐसे करना है या ऐसे करना है, ठीक है। फिर देखो तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर हर में कितना है 8 और यहाँ हर में कितना है 16। तो हम इन दोनों का क्या लेंगे? लसअप लेंगे, 8 और 16 का लसअप। अब देखो इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 होता है और 2 में 16 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 8 16 होता है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 होता है और 2 चौके 8 होता है। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा 1 और 2 एकम 2, ठीक है। इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमें इनका क्या मिलेगा? लसअप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हमारा क्या हो जाएगा? लसअप हो जाएगा, है ना। यानी हमें यहाँ भी 16 बनाना है और यहाँ भी 16 बनाना है। तो यहाँ 16 कैसे बनाएंगे? तो -7/8 को हम ऊपर नीचे अगर 2 से गुणा करते हैं तो नीचे हमें 16 मिलेगा, है ना। और यहाँ पर पहले से 16 हमारे पास है तो हम 1 1 का गुणा करा देते हैं तो हमें 16 ही मिलेगा। तो यहाँ देखो गुणा करो ऊपर, 7 दूनी 14, यानी ये हो गया -14, और यहाँ 8 दूनी 16 और यहाँ पर 14 एकम 14 और 16 एकम 16, यानी दोनों भिन्न हमारी क्या है? बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरे प्रश्न में हमारा क्या आएगा? बराबर आएगा। और डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 16 का 7 से गुणा करो तो 16 7 112, ठीक है। 8 का 14 से गुणा करो, 14 8 112, यानी दोनों क्या है? बराबर है। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। फिर देखो चौथे प्रश्न में भी यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ मुझे समान संख्या लाने के लिए इनका लसअप लेना पड़ेगा। तो 5 और 4, ठीक है। इन दोनों में देखो पहले 2 का भाग किसी में जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा है तो 5 लिख देंगे। इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। अब सीधा 5 का भाग देंगे, तो ये 1 और ये 1, इनका गुणा करो तो 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, यानी इनका लसअप कितना आ गया? 20। यानी नीचे हमें 20 बनाना है। तो देखो यहाँ कितना है? -8/5। तो बताओ यहाँ नीचे किसका गुणा करो कि 20 हो जाए? 5 चौक 20, है ना। 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ है -7/4, तो बताओ 4 का किससे गुणा करो 20 हो जाए? 5, है ना। 5 चौक 20 होता है, तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे। तो गुणा करो 8 चौक 32, तो -32 हो गया। 5 चौक 20, 7 पंजे 35 बटा 5 चौक 20। तो देखो ये 32 है और ये 35 है। अभी मैंने बताया कि ये 0 है, यहाँ -1 आता है, यहाँ -2, यहाँ -3, सबसे छोटा कौन है? -3। यानी जो नंबर जितना बड़ा है और इसके आगे अगर माइनस लग जाता है तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। तो देखो बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा ये वाला है, क्योंकि -35 जो है वो संख्या बड़ी है, लेकिन आगे माइनस लग गया इसलिए ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो कौन बड़ा है? ये वाली भिन्न हमारी बड़ी है,
ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हो, कैसे? तो देखो क्रॉस गुणा करो, 8 चौक 32, ठीक है, ये माइनस का है। फिर यहाँ 7 का 5 से गुणा, 7 पंजे 35, ये भी कैसा है? माइनस का है। अब छोटा कौन होगा? ये वाला, और बड़ा कौन होगा? ये वाला, ठीक है। फिर देखो पांचवें प्रश्न में, चौथा नहीं है ये, पांचवा है, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न में देखो यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, दोनों ऋणात्मक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 और 4 का लसअप निकालेंगे। तो 2 का भाग जाएगा पहले 4 में, तो 2 का भाग देंगे, 3 में तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, ये रफ कार्य है, ठीक है। फिर 2 का भाग यहाँ 2 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 2 एकम 2। अब 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 और ये 1, गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 त्रिया 12, यानी मुझे नीचे 12 बनाना है, ठीक है। तो 1 बटा -3 का गुणा मैं किससे करूँ कि 12 आ जाए? 4 से, है ना, 4 त्रिया 12 होता है। फिर -1 बटा 4 का गुणा 3 से ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे 12 मिलेगा, करो गुणा, 4 एकम 4, 4 त्रिया 12, 3 एकम 3 और 4 त्रिया 12। देखो ये भी माइनस का नंबर है और ये भी माइनस का नंबर है, ये ध्यान रखना। यहाँ नीचे माइनस है तो इसको ऊपर आप ले सकते हो, यानी ऐसे लिख सकते हो -4 बटा 12 और -3 बटा 12, यानी दोनों ऋणात्मक है। अब बताओ बड़ा कौन? ठीक है, ये वाला नंबर हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है और आगे माइनस है, इसलिए ये बड़ा होगा। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। शॉर्ट में भी कर सकते हो, कैसे? देखो 4 का 1 से गुणा 4, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस गुणा करो, तो देखो 3 का 1 से गुणा, 3 एकम 3, ये भी कैसा लेना है? माइनस का, क्योंकि दोनों ये माइनस की संख्या और ये भी माइनस की संख्या, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिया है, ठीक है। यहाँ पर वैसे 4 का 1 से गुणा होता है तो प्लस का 4 आता है, और -3 का -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 3 आता है। ये दोनों को हमें माइनस का ही लेना है, ठीक है। तो -4 छोटा होगा और -3 बड़ा होगा, यानी हमारा जो है चिन्ह ऐसे लगाना है अपने को, ठीक है। अब देखो छठे प्रश्न में नीचे माइनस है, यानी कि ये हमारा कैसा है? ऋणात्मक है। और यहाँ ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये भी कैसा है? ऋणात्मक है, ठीक है। ये भी 5/11, ये भी 5/11, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निशान आएगा? बराबर का निशान आएगा। फिर देखो यहाँ 0 है और यहाँ माइनस का 7/6 है, यानी कि ये तो आपकी कैसी है? ऋणात्मक संख्या है, और ये ना तो आपकी धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो जब भी ऋणात्मक संख्या और 0 देते हैं तो 0 हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा ही होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो यहाँ 0 आता है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो 0 के इस तरफ हम जाएंगे तो हमें छोटा नंबर मिलेगा, और 0 के इस तरफ हम जाएंगे तो हमें बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। तो 0 कहाँ है? बीच में। इस तरफ जाएंगे तो हमें छोटा नंबर ही मिलेगा, यानी माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है और 0 माइनस से हमेशा बड़ा होता है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? यानी यहाँ पर जैसे हमने प्रश्न 8 में किया वैसे ही इसमें भी करना है। जैसे देखो पहला नंबर हमारा क्या है? 2/3, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा क्या है? 5/2, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या है? 5/2। अब इन दोनों में कौन बड़ा है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? नीचे यहाँ पर कितना है? 3 है, और यहाँ पर कितना है? 2 है। तो इनका लसअप निकालेंगे। लसअप कैसे निकालना है? ये हो गया 3 और ये हो गया 2। किसका भाग देंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से किसी संख्या का भाग देना है। सबसे पहले इन दोनों में 2 का भाग देते हैं। तो देखो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, 2 में एक बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और ये 1। इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, वो इनका क्या आएगा? लसअप। यानी मुझे नीचे कितना बनाना है? 6 बनाना है। तो चलो 6 बनाने के लिए यहाँ 2/3 को ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे? 6 बनेगा तो ऊपर नीचे हम 2 का गुणा करेंगे। फिर 5/2 है तो ऊपर नीचे 6 बनाना है ना, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे। तो ऊपर तो हो गया 2 दूनी 4, नीचे हो गया 3 दूनी 6। ऊपर हो गया 5 त्रिया 15 और नीचे हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो ये 4 है और ये 15, ठीक है। तो बताओ प्लस का 4 बड़ा होता है कि प्लस का 15 बड़ा होता है? वेरी गुड, प्लस का 15 बड़ा होता है। तो ये हमारी भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न, ऊपर कितना है? माइनस का 5/6 और ये कितना है? माइनस का 4/3। इसका क्या ज्ञात करना? लसअप। तो चलो 6 और 3 का हम अब लसअप ज्ञात करते हैं। किसका भाग देना? पहले 2 का भाग देंगे,
तो 2 त्रिया 6। अब 3 में तो 2 का भाग जाता नहीं है, लिख देंगे 3। अब इन दोनों में 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6। तो लसप कितना आया 6, यानी मुझे यहाँ भी 6 बनाना है और यहाँ भी 6 बनाना है। देखो यहाँ पर पहले से 6 बना हुआ है ना, तो इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का 5/6 ही रहने दो। यहाँ पर मुझे 6 बनाना है, तो -4/3 को ऊपर नीचे हम किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो नीचे 6 बनेगा। चलो करते हैं गुणा, ये हो गया 5/6 और ये हो गया माइनस का 4 दूनी 8/3 दूनी 6। अब देखो ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 8 है, तो जो जितना बड़ा नंबर है और अगर उसके आगे माइनस लग जाता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। मतलब बड़ा कौन हुआ, ये वाला नंबर हमारा बड़ा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार देखो तीसरा नंबर क्या है, माइनस का 3/4। ये जो माइनस है हम ऊपर ले लेते हैं, ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ है 4 और यहाँ है 3, इनका लसक को 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ भी 12 बनाना है और यहाँ भी 12 बनाना है। तो देखो ये हो गया माइनस का 3/4। 12 बनाने के लिए 4 त्रिया 12 होता है, यानी ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे, और यहाँ -2/3 है, तो ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, 4 का, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। गुणा करो, ये हो गया माइनस का 9/12 और ये हो गया माइनस का 8/12। अब देखो ये माइनस है और यहाँ 9 है, तो जो बड़ा नंबर है और उसके आगे माइनस लग गया तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, यानी बड़ा कौन होगा, ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। फिर देखो चौथा प्रश्न जो है वो है माइनस का 1/4 है ना, और 1/4। अब देखो ये कैसी संख्या है, ये ऋणात्मक है, और ये कैसी संख्या है, ये धनात्मक है। तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1/4 तो छोटा है और 1/4 बड़ा है, यानी ये संख्या हमारी बड़ी होगी। फिर देखो पांचवें प्रश्न के अंदर यहाँ पर ये हमें मिश्र भिन्न दी हुई है, तो इसको हम पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। और सरल भिन्न में कैसे बदलना है, ये जो 7 है इसका पहले हम 3 से गुणा करेंगे, तो 7 त्रिया 21। ठीक है, फिर इसमें ये ऊपर वाला नंबर हम जोड़ देंगे, तो कितना आया, 21 आया। 21 में 2 जोड़ दो, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। तो ये मिलेगा हमें माइनस का 23/7। ठीक है, और ये नंबर क्या मिलेगा, देखो 5 का 3 से गुणा, 5 त्रिया 15, और 15 में आप 4 जोड़ो, तो 15 और 4 कितना हो गया, माइनस का 19/5। अब हम यहाँ नीचे 7 है और यहाँ 5 है, लसप लेंगे, तो लसप आएगा 35। कितना आएगा, 35। तो मुझे यहाँ भी 35 बनाना है और यहाँ भी 35 बनाना है। तो चलो ऊपर तो है अपना माइनस का 23/7, और 35 बनाने के लिए मुझे यहाँ ऊपर नीचे 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ है माइनस का 19/5, तो इसको भी हमें ऊपर नीचे 7 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 35 बनेगा नीचे, है ना। तो चलो गुणा करते हैं, 5 त्रिया 15, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये बन गया 115/35। और यहाँ गुणा करो, तो देखो 9 का 7 से गुणा, 7 9 63, हासिल का 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो ये हो गया माइनस का 133/35। ठीक है, अब देखो 133 बड़ा है लेकिन आगे माइनस लग गया तो ये छोटा हो जाएगा, यानी बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, माइनस ये वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी, -3 सही 2/7, ये बड़ा होगा। ठीक है।